नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। हमारा कार्य और समय जो चैप्टर था उसका अभी तक हमने एक वीडियो बना दिया है। किसी कारण से वीडियो नहीं बन रहा था, शायद 8 दिन हो गए आज। फिर हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। अब आज का वीडियो मैं पहले ही आपको बता दूं, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये 2 सवाल हमें देखने हैं। और जो पहले हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो गया है, तो जो पहले हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और मैंने जो अभी तक पहले पढ़ाया उसको एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने भी लोग हो सकते हैं, वो मिलकर एक काम को करते हैं। तो उनकी इफिशियंसी, जो कार्य क्षमता है आपके, कि ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, फिर आएगा बी भी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, फिर आपको कहेगा यदि हम इन दोनों को लगा दें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब आप खुद पे प्रैक्टिकली लो कि अगर 2 अलग अलग लोग काम करें एक ही काम को, अगर उन दोनों को शामिल करके वही काम करवाया जाए तो जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा, यानी काम जल्दी होगा। तो उसी के हमने जो सवाल देखे थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अब फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ए एक व्यक्ति है, बी भी एक व्यक्ति है, और ये दोनों मिलके हमने लिख दिया। सिंपल जो सवाल हमने पहला पढ़ा था। अब आपको देगा ए कुछ दिन में काम कर रहा है, बी कुछ दिन में काम कर रहा है, और दोनों मिलकर भी कुछ दिन में काम करेंगे। ये 3 चीजें थी। अब एग्जाम में क्या कर सकता है, एग्जाम में हो सकता है आपको ए और बी, ये इन दोनों को तो दे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ये प्रश्न आ सके। ये आपको नहीं दे रहा है, ये सवाल हमने पढ़ लिया। अब आगे वो और क्या कर सकता है, वो आगे ये भी कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हो सकता है बी का काम नहीं दे। जो फर्स्ट सवाल आज का है वो यही है। इसी में और आगे क्या कर सकता है, बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो वो पूछेगा ए कितने दिन में कर सकता है। यानी अगर 2 लोग हो, आप ध्यान रखना, अगर 2 लोग हो तो आपका फिक्स सवाल क्या बनेगा वो देख लेना। अगर 2 लोग हो तो हो सकता है दोनों के काम करने का मान दिया हो, कुल पूछे, हो सकता है ए का दिया हो, दोनों का दिया हो, बी का पूछ ले, हो सकता है बी का दिया हो, ए प्लस बी का दिया हो, ए का पूछ सकता है 2 लोगों में, ठीक है। अब मान लो ये 3 लोग होते हैं, मान लो अगर ए बी सी ये 3 लोग हैं, और यहां पे लिखेगा ए प्लस बी प्लस सी, और भी लिख सकता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर 3 लोग हैं, ध्यान रखना, अगर 3 लोग हैं तो आपको ए का काम, बी का काम और सी का काम देकर पूछ सकता है तीनों कितने दिन में करेंगे। अगर उसे थोड़ा कठिन करना हो तो वो क्या करेगा, ए का काम देगा, बी का काम देगा, सी का पूछेगा और तीनों का मिलके दे। और उसे और कठिन करना हो तो वो ए और बी का काम देगा, बी और सी का काम देगा, सी और ए का काम देगा, और बदले में वो कुछ भी पूछ सकता है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में। यानी क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। आगे जो हाई लेवल के सवाल है, जो इनकी कार्य क्षमता की इफिशियंसी जो है उनका परसेंटेज देगा। फिर कहेगा ए एक दिन आता है, एक दिन छोड़ के बी उस काम को करने आता है। हो सकता है दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया, सी वापस उसमें शामिल हो गया। यानी जो साझा में सवाल नॉर्मली चलते हैं उस तरह के भी सवाल इसमें हो जाएंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपको वर्क एज्यूम करना है। आप ध्यान रखना, आपको कार्य एज्यूम करना है, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। हम कार्य को एज्यूम करना है, ठीक है। एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करोगे, तो जो आपके सवाल में डाटा वो देगा, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, दिनों में ही देगा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो जो आपको आंकड़े दिए हैं, जो अंकों में आंकड़े दिए हैं, उनका एलसीएम, जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही एज्यूम करो, एलसीएम का डबल, ट्रिपल, चौबल कोई भी आप नंबर ले सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन नॉर्मली हम एलसीएम जल्दी निकाल सकते हैं, तो हमें वर्क क्या एज्यूम करना है, उनका एलसीएम एज्यूम करना है, ठीक है। अब आज का सवाल, आपको पहला सवाल पढ़ना है
ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अभी मैंने समझाया, वो कुछ भी दे आपको लिखना है बस, ठीक है। ए एक व्यक्ति है, अगली बार ए और बी मिलकर एक व्यक्ति है, जो उसने दिया वो ए एक काम को 12 दिन में खत्म करता है, ये हमने लिख दिया, ए ने 12 दिन में खत्म किया, मान लिया, ठीक है। ए और बी मिलकर इससे 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, हमने मान लिया ये 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है वो बताओ, उसने पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी गायब है तो आप बी को लिख दो, बस लिखना है। अब सबसे पहला काम वर्क को एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करोगे? जो आपका 12 और 8 का एलसीएम, ऐसा नंबर जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है, तो 12 और 8 का भाग 24 में जाता है, ठीक है। 12 और 8 का भाग 24 में आपके जाएगा, तो हमने मान लिया 24 वस्तुएं बनानी है, ये आपका काम है, हमने काम एज्यूम कर लिया, हमें 24 वस्तुएं बनानी है, ठीक है। अब आपने ए को बुलाया, ए ने कहा मैं ये 24 वस्तुएं आपको 12 दिन में बनाकर दे दूंगा। ए ने कहा मैं ये वस्तुएं आपको 12 दिन में, अब खुद सोचो एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगी? एक दिन में ए 2 वस्तुएं बनाएगा, एक दिन में ए की क्षमता है 2 वस्तुएं बनाने की, तब जाके तो 24 बनाएगा। उसी तरह ए और बी शामिल है, इस बार आपने बी को नहीं बुलाया, आपने ए और बी को शामिल बुलाया, तो ए और बी ने मिलकर कहा हम पूरा काम 8 दिन में करेंगे, तो आप खुद सोचो 24 वस्तुएं बनानी है 8 दिन में, तो एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे? एक दिन में ये 3 वस्तुएं बनाएंगे। अब ए अकेला 2 वस्तुएं बना रहा है, ए और बी मिलकर 3 वस्तुएं बना रहे हैं। अब खुद सोचो ए अकेला 2 वस्तुएं बना रहा है, ए और बी मिलकर 3 वस्तुएं बना रहे हैं, तो एक वस्तु बढ़ गई। भाई ए ने तो 2 वस्तुएं बनाई, ए ने तो यहाँ पे 2 वस्तुएं बनाई, बची कितनी? एक, तो ये वस्तु कहां से आई? ये वस्तु बी ने बनाई, तो बी ने एक दिन में कितनी वस्तु बनाई? बी ने एक दिन में 1 वस्तु बनाई। अब आप सोचो अगर ये बी अकेला काम करे, 24 वस्तुएं बनाए और आपको ये एक दिन में 1 ही वस्तु बना के दे, तो 24 वस्तुएं कितने दिन में बनाएगा? तो सीधी बात है 24 दिन आपका आंसर है। फिर भी मैंने आपको एज ए फॉर्मूला अगर याद रखना हो तो काम बटे दिन, इधर भी काम बटे दिन और इधर भी काम बटे दिन, उस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सेकेंड को आपको ध्यान से देखना है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जो दे वही लिखना है, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जितना उसने कहा उतना लिख देना। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी दोनों मिल जाए तो ये काम 15 दिन में हो जाता है, तथा और सी और ए मिल जाए, अगर सी और ए मिल जाए तो ये काम 12 दिन में खत्म होता है। तो ये पूछ रहा है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। हो सकता है आपको पूछे ए अकेला कितने दिन में करे, हो सकता है आपको पूछे बी अकेला कितने दिन में करे, हो सकता है आपको पूछे सी अकेला कितने दिन में करे। क्वेश्चन कुछ भी करे आंसर आपका आएगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि औसत एक चैप्टर है, औसत में ऐसा सवाल आपको ज्यादा मिलते हैं, ये वाले सवाल। तो कभी भी अगर 2-2 का जोड़ा हो, कभी भी 2-2 का जोड़ा हो, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, उसको आप बिल्कुल खास तरीके से ध्यान रखना क्या करते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले तो एज्यूम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? एज्यूम, क्योंकि एक दिन का काम तो निकालेंगे ही ना हम। 20, 15 और 12 का एलसीएम, ऐसा नंबर जिसमें 20 का भी भाग जाए, ऐसा नंबर जिसमें 15 का भी भाग जाए, ऐसा नंबर जिसमें 12 का भी भाग जाए, तो आप देख सकते हो 60, 60 में 20 का भी भाग जाता है, 60 में 15 का भी भाग जाता है और 60 में 12 का भी भाग जाता है। हमने काम एज्यूम कर लिया, काम है 60 वस्तुएं बनानी है, हमारा काम क्या हो गया? हमें 60 वस्तुएं बनानी है, ठीक है। अब आप सोचो, आपने बुलाया ए और बी को, ए और बी ने कहा हम ये 60 वस्तुएं जो आपका काम है, हम ये 60 वस्तुएं जो आपका काम है वो हम 20 दिन में कर सकते हैं, हम दोनों अगर मिल जाए तो। अब आप सोचो ये एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे? एक दिन में ए और बी मिलकर, तो 60 में 20 का भाग करना है, 60 में 20 का भाग, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएंगे,
ए और बी मिलकर एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएंगे। सेम आपने बी और सी को बुलाया, ए को भगाया और एक सी को लेके आए। इन दोनों ने कहा हम दोनों मिलकर आपके काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ये 60 वस्तुएं हम 15 दिन में बना के दे देंगे। यानी ये एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे? एक दिन में ये 4 वस्तुएं बना सकते हैं। एक दिन में ये 4 वस्तुएं बना सकते हैं। उसी तरह आपने ए और सी को बुलाया, फिर 60 में 12 का भाग करो। ए और सी मिलकर एक दिन में 5 वस्तुएं बना सकते हैं। हमने इनकी एक एक दिन की वस्तुएं निकाल ली, ठीक है। अब अगर ये ऐड वाला नंबर हो तो हमेशा ध्यान रखना इन सबको जोड़ना है, इन सबको फिक्स है जोड़ना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस है, हमेशा इनको जोड़ते हैं। आप चेक कर सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का डबल आएगा। अगर हम इन सबके काम को जोड़ दें तो सब दो दो बार आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना। तो वस्तुएं जोड़ो, इन्होंने 3 वस्तुएं बनाई, इन्होंने 4 वस्तुएं बनाई, इन्होंने 5 वस्तुएं बनाई। तो जब सबको जोड़ोगे, सबके काम को जोड़ोगे तो एक दिन में कितनी वस्तुएं मिलेंगी? एक दिन में 12 वस्तुएं मिलेंगी। ये हमेशा याद रखना, ये फिक्स है। ये डबल आएगा, डबल को आधा करना है। सबसे पहले ध्यान रखना डबल है उसको आधा करना है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 6 वस्तुएं। डबल को आधा करना है, ये तो खास याद रखना। जब ऐसे नंबर हो जोड़ते हैं, जोड़ने पे ये डबल होंगे, डबल का आधा करना है। तो हमें ए बी सी मिलकर एक दिन में, अगर हम ए बी सी तीनों को मिला दे तो एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे? एक दिन में 6 वस्तुएं बनाएंगे। अब तीनों को इस सवाल में यही पूछा है, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? आपको 60 वस्तुएं बनानी है। एक दिन में तीनों मिलकर कितनी वस्तुएं दे रहे हैं? 6। एक दिन में 6, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6, 60 वस्तुएं कब बनेगी? तो 60 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा आपका? ये 10 दिन। तो ए और बी मिलकर 10 दिन में आपके 60 वस्तुएं बना देंगे। फिक्स याद रखना, अगर जोड़ जोड़ के दे तो। अब मान लो कभी सवाल में ये दिया कि ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उसके लिए खास ध्यान रखना। सबसे पहले ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी वस्तुएं बना रहे हैं? ए और बी मिलकर एक दिन में 3 वस्तुएं बना रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितनी वस्तुएं बना रहे हैं? ये 6 वस्तुएं बना रहे हैं। अगर आप ए और बी को बुलाओ तो ये 3 वस्तुएं बना रहे हैं, और अगर आप सी को एक्स्ट्रा बनाओ तो 6 वस्तुएं होगी। अब आप सोचो ये 3 वस्तुओं से 6 वस्तुएं होगी। उधर 3 वस्तुएं थी, इधर 6 वस्तुएं होगी। कितनी वस्तुएं बढ़ गई? 3 वस्तुएं। अब ये 3 वस्तुएं किसने बनाई? ये 3 वस्तुएं ए और बी के साथ कौन जुड़ गया? सी। तो ये सी का काम है। तो सी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो सी अकेला एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएगा। सी अकेला एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएगा। अब 60 वस्तुएं बनानी है, सी अकेला एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो सी का काम 60 डिवाइड बाय 3। सी अकेला 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। सी अकेला 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है। उल्टा अगर आप इसको ले लो, बी और सी, बी और सी एक दिन में 4 वस्तुएं बनाते हैं। और अगर आप ए बी सी तीनों को बुलाओ तो एक दिन में 6 वस्तुएं बन रही हैं। इधर 4 वस्तुएं हैं, इधर 6 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं बढ़ गई? 2 वस्तुएं बढ़ गई। अब ये 2 वस्तुएं कब बढ़ी? जब हम ए को लेके आए तो ए ने एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाई? ए ने एक दिन में 2 वस्तुएं बनाई। ए ने एक दिन में 2 वस्तुएं बनाई। अब ये अगर एक दिन में 2 वस्तुएं बना रहा है तो 60 वस्तु कितने दिन में बनाएगा? तो सीधा है 60 डिवाइड बाय 2। 30 दिन लगेंगे ए अकेले को कार्य को समाप्त करने में। उसी तरह आप ये बी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बस ये तो जो हमारे जो क्रम है वो टूट गया था, उसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो आप एक बार फिर से पहले वाला वीडियो देखें, इस वीडियो को देखें, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।